उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था, और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, पशुपतिनाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी। टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए, और रात दिन एक कर दो और एग्जाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था, वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा, और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद
मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि हमारे नंद गांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है, शिव तत्व की प्राप्ति। एक ओघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज। अजय बेटी भी साथ में आई, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। शिव कृपा, शिव और लुटा दिया भंडार का शिवाले ने कर दिया माला मान का शिवाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा, तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी, तो शिव मिल गए। ये बेटी प्रेरणा देती है हमको कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और परिश्रम पूरा करा जाए, मेहनत 4 गुना बढ़ाई जाए और परिश्रम पूरा करा जाए और साथ में शंकर पर विश्वास किया जाए, तो बेटी ने लिखा कि मेरे 4 गवर्नमेंट जॉब आए हैं और बाबा की कृपा ऐसी ही होती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको मंजिल तक ले जाता। एक पत्र और है, देखिए। ये बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए और मेरे बेटे का नाम आर्यन प्रवीण देशमुख है। हम नाय डोंगरी तहसील नांदगांव के निवासी हैं। नायर डोंगरी क्या नाम है? आप लोग समझ गए ना? बस ठीक है, जाने दो। नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं गुरुदेव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आर्यन प्रवीण देशमुख, नाय डोंगरी तहसील नांदगांव नासिक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं।
आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं अगर बैठे हों तो। मेरे बेटे को गुरुदेव एक बीमारी हो गई जिसका नाम हाइड्रोकिलियस है। ये बीमारी जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था गुरुदेव। पहले उसे 40 गांव ले गए, फिर हम उसको धूलिया ले गए, फिर धूले से हम उसको मुंबई ले गए। धूले के बाद में हम उसको मुंबई ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ठीक होगा या नहीं। पर हम उसे रुद्राक्ष का पानी और उसके सर के नीचे बेलपत्र रखना प्रारंभ कर दिया, और हम घर के सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, मेरी 1.5 साल की बेटी भी अपने भाई के लिए जल चढ़ाती थी और कहती थी, बाबा इसको अच्छा कर देना। भगवान हमारी सुने, हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, बॉम्बे के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। हमने जो डॉक्टर से थोड़ा सा समय मांगा था कि आप हमें 15 दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आ जाएंगे। 15 दिन हमने बेटे को जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई, और जल का शिव का चढ़ा जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाद में हम लोग उसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेकर गए। उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जब गए, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में उसकी एक जांच प्रारंभ हुई, और जांच होने के बाद में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया और उसको वापस बाहर लेकर आ गए और कहने लगे इसको वो बीमारी नहीं है और ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा ठीक हुआ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद की प्राप्ति एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ होती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना। अब तुम मराठी में क्या बोले हमें क्या मालूम? मराठी में तुम क्या बोली हमको क्या मालूम? अब मराठी में तुम इनको बोल दो, ये सुन लेंगे। ला रे माइक ला जरा, ये माइक ला, ये रखा, ये रखा, ये यहीं कर। ले बोल दो, मुंबई लेके गए थे पानी, मुंबई में लेके गए थे उसको। मराठी में हां, त्याला मुंबईला घेऊन गेले होते। मग तिकडे नेल्यानंतर त्याला डॉक्टरने सांगितलं त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल म्हणून सनी मी घाबरून गेली खूप। मग बाबांचं नाव घेतलं, श्री शिवाय नमस्ते उद्या म्हणत राहिली, उद्रेशाचं पाणी दिलं, माझ्या नाताला बरं लागून गेलं, त्याचं ऑपरेशन टळून गेलंय। एक बच्चे की भी ले जा, ए बाबू, एक बेड बाबू के लिए। शिव तत्व भीतर हो,
माँ बोली कि हम उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए लेकर गए और डॉक्टर ने कह दिया कि वो उसको ये बीमारी नहीं है, वो ठीक है। इसमें सीहोर वाला महाराज कहीं नहीं आया, इसमें दुनिया का कोई बाबा सामने नहीं आया। इसमें आपने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो भगवान शंकर की भक्ति करी, आपने जो शिव का बेलपत्र का आनंद लिया, बस आपका विश्वास आपके सामने आकर खड़ा हो गया और उस बच्चे को ठीक करा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो बच्चा। शिव को चाहिए क्या? भगवान शंकर को क्या चाहिए? पार्वती जी ने अपना भरोसा दृढ़ी रखा, माता पार्वती जी ने अपना विश्वास दृढ़ी रखा, और माता पार्वती जी ने जब अपना भरोसा अपना विश्वास दृढ़ी रखा तो शिव मिले। भगवान शंकर प्राप्त हुए, समय आया, माता पार्वती जी के सम्मुख में ही भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानन कार्तिकेय का जन्म हुआ। षडानन जिन षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, उसको जानने में पूरी जिंदगी निकल जाती। अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण की कथा समझना कठिन है, बहुत कठिन। हमने फिर निवेदन करेंगे, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर कर कहा कि मृत्यु लोक आपने क्यों चुना? शंकर भगवान ने एक शब्द कहा कि इस मृत्यु लोक को चुनने का कारण केवल एक है कि यह मृत्यु लोक वैकुंठ से भी बड़ा है, ब्रह्म लोक से भी बड़ा है, इंद्र लोक से भी बड़ा है। उसका कारण यह है कि यह मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर श्रेष्ठता से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो फिर इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे हो जाता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा। दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से करे, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न में दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से फिर करा। बाबा, हे ओघड़दानी, हे तरकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शिव, हे ओघड़ी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मान लो संसार में मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवाधिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, वापस मेरे शिव फिर मुस्कुराए। अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए, प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। शंकर भगवान फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण,
21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं। 3.5 करोड़। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है। 21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है तो सुनो लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था, तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था। और ब्रह्मा जी के हृदय में जब चित्त में भाव जागृत हुआ तो मैंने उनको मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे हो, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर यह बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, आज तेरे मन के संशय को मिटाता हूं और फिर कहता हूं, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। मां के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा मां के गर्भ में आएगा, जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, मां के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है, इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देता है। ओम नाद है। एक होती है कर की माला, करमाला देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? अरे बोलो तो जम के। एक होती है करमाला, हाथ से जपा जाता है। एक होती है मंत्रमाला, मुख से जपा जाता है। एक होती है घटमाला। घटमाला का मतलब है कि अपने जो श्वास निकल रही है, प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर ने अपना ओम शब्द प्रदान कर दिया। आप उसको जप रहे हैं ना जप रहे हैं, आप उसे भज रहे हैं ना भज रहे हैं, तो भी आपकी श्वास में ओम नाद चल रहा है, ओम का शब्द चल रहा है, ओम शब्द चल रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा ये बात। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना।
और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो। रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता है, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा हो गया। नेगेटिव मंदिर में बैठी है तो भी नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना पितृपक्ष की, आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना, एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो दो डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां, उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, सुख आसन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुख आसन मतलब आराम से बैठकर, सुख आसन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव
तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए, गलत विचार समाप्त हो। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो,